गुड मॉर्निंग। राजस्थान के उद्योग टॉपिक में फिर आपका स्वागत है। कुछ भाग पढ़ लिए थे अपन ने लास्ट टाइम, अपन ने सीमेंट उद्योग पढ़ा था। आज नए उद्योग की शुरुआत करेंगे। इससे पहले हम एक निवेदन कर रहे हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक कीजिए। और भी हम 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर चुके हैं और भी अपन आगे पढ़ते रहेंगे। आज अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो वो नेक्स्ट टॉपिक है अपना अगला उद्योग। वह अगला उद्योग है कांच उद्योग। आज दो उद्योगों की बात करेंगे अपन। दोनों उद्योग में आपको शॉर्ट में याद रखना है। आज अब जितने भी उद्योग आएंगे वो शॉर्ट शॉर्ट में आपको याद रखना है। कांच उद्योग की बात करें तो कांच उद्योग के लिए रॉ मटेरियल है वो कौन सा है? सिलिका। सिलिका सबसे आवश्यक है और सिलिका के साथ साथ दूसरा है सोडियम सल्फेट। कांच उद्योगों का विकास वहीं होता है जहां उत्तम किस्म की सिलिका पाई जाती है और इसके साथ ही सोडियम सल्फेट का भी प्रयोग उसमें किया जाता है। अब राजस्थान में कांच उद्योग के विकास की बात करें तो राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र एक जिला है, वहीं पे सर्वाधिक विकसित हुआ है। और प्रमुख केंद्र के बारे में पूछा जाए तो वो जिला है धौलपुर है। इस धौलपुर जिले के बारे में ज़रूर याद रखें। अब कांच उद्योग से संबंधित केवल 4 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। इन 4 प्रश्नों की बात करेंगे। सबसे पहला है, सबसे कारखाना खुला था 1964 में और यह कारखाना खुला था द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। इसका नाम ज़रूर याद रखें, द हाईटेक प्रिसीजन, द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पे खोली गई? तो इसको खोला गया था धौलपुर में। एक एक लाइन पर ध्यान दें। द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में खोली गई थी और यह गंगानगर शुगर मिल के अधीन है। द गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड TGSML इसके अधीन कंपनी है। इसका मतलब यह कौन से क्षेत्र में आती है? सरकारी क्षेत्र की कंपनी है। तो पहली हो गई द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। दूसरा नाम आता है धौलपुर ग्लास वर्क्स। धौलपुर ग्लास वर्क्स। धौलपुर ग्लास वर्क्स की बात करें तो यह भी धौलपुर में है। इसको भी राजस्थान सरकार ने अब अधिग्रहित कर लिया है। निजी क्षेत्र की कंपनी थी, लेकिन 2 नाम और आते हैं। तीसरा है सैमकोर इंडिया। सैमकोर इंडिया जिसको बोला जाता है सैमसंग कॉरपोरेशन, और इसकी स्थापना की गई थी कोटा में। और यह जो टीवी होती थी उन टीवी की पिक्चर ट्यूब बनाने का काम करती थी, लेकिन अब ये कंपनी है वह बंद हो गई है। और अगली कंपनी है वो है सेंट गोबेन। सेंट गोबेन के बारे में 3 बार प्रश्न आ गए थे। ये उस समय तत्कालीन करंट जीके में आता था, तो इसको आप याद रखना है। सेंट गोबेन है वह फ्रांस की कंपनी है और इसने अपना प्लांट डाला था कहरानी। और कहरानी कहाँ पे आता है? भिवाड़ी। कहरानी भिवाड़ी अलवर में स्थापित किया गया था। तो ये एक मल्टीनेशनल ब्रांड है जिसकी स्थापना 2008 में कहरानी में हुई थी। और कांच उद्योग से संबंधित 2 नाम और आएंगे। सिरेमिक पार्क। राजस्थान में सिरेमिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो राजस्थान में सिरेमिक पार्क की स्थापना की गई है, खारा गांव है ये। और खारा गांव कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है। और दूसरा है कांच के लिए आरक्षित औद्योगिक क्षेत्र, रिजर्व है कांच के लिए। कांच के लिए आरक्षित औद्योगिक क्षेत्र, तो ये कहाँ पे स्थापित किया जाना है? गिलोट में स्थापित किया जाना है। लेकिन ये खारा ज़रूर याद रखें। सिरेमिक पार्क के बारे में पूछा जाए तो इसको याद रखना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका नमक उद्योग। नमक उद्योग की बात करेंगे। ये छोटा सा था इसलिए इसको अपन ने बहुत कम में निपटा दिया। अब आता है नमक उद्योग। नमक उद्योग के बारे में आपको जानकारी रखनी है क्योंकि यह राजस्थान का प्रमुख उद्योग है, इसलिए कहीं न कहीं पूछा जाएगा। अगर बात करें पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में सर्वाधिक नमक उत्पादन, सर्वाधिक अपन बात करें विश्व में, तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो चीन, अमेरिका और भारत। सबसे ज़्यादा चीन, चीन के बाद आता है USA और USA के बाद नाम आता है भारत का। चीन, USA और भारत। अब बात करें भारत में, तो भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में पूछा जा सकता है।
भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है गुजरात में। पूरे भारत का 75% नमक है वह गुजरात में उत्पादित होता है। गुजरात के बाद आता है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद तीसरे नंबर पर तमिलनाडु में 11% नमक उत्पादित होता है, और तीसरे नंबर पर अपना राज्य है राजस्थान। और राजस्थान में ये प्रश्न पूछा गया, पूरे भारत का 10% नमक राजस्थान उत्पादित करता है। लेकिन यहाँ प्रश्न बदल दे, दो स्रोत हैं, एक तो है नमक के बाह्य स्रोत, बाह्य स्रोत के आधार पर, और दूसरा आएगा आपका नमक के आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत में आप अंतर समझ लीजिए। बाह्य स्रोत का मतलब होता है ऐसा नमक जो कैसा हो, समुद्री नमक, यानी कि समुद्री जल से प्राप्त होता हो, या फिर समुद्रों के किनारे जो शहर हैं उनके भूमिगत जल से प्राप्त होता हो। तो इस प्रकार की बात करें तो पूरे भारत में जो नमक बनता है वो 98% वो बाह्य स्रोत से बनता है, जिसमें 70% है वह समुद्री जल से बनता है, और 28% है वो भूमिगत जल से बनता है। देखिए ये आंकड़ों का ही खेल है, आंकड़े ज़रूर याद रखें। आंतरिक स्रोत की बात करें तो आंतरिक स्रोत में आती है खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें हैं, उनसे अगर नमक बनता है तो वो आंतरिक स्रोत कहलाता है, और इसमें पूरे देश में राजस्थान प्रथम है। अब पूरा फिर समझ लें, नमक उत्पादन में गुजरात प्रथम है, लेकिन आंतरिक स्रोत के आधार पर राजस्थान कौन से नंबर पर आता है, प्रथम स्थान पर आता है। सर्वाधिक बाह्य स्रोत से 98% नमक बनता है, जबकि आंतरिक स्रोत से बात करें तो केवल कितना बनता है, 2% नमक का उत्पादन होता है। अब आगे चलते हैं अपन, राजस्थान में नमक उद्योग की बात करें तो 1964 से अपन स्टार्ट करते हैं। कहीं कहीं अपन ने उद्योग भाग पहले में पढ़ा था। 1964 में केंद्र सरकार का एक उपक्रम लगा था, वह कौन सा था, केंद्र सरकार का उपक्रम था हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड, जो सांबर में स्थापित किया था। तो सांबर के बारे में तो अपन ने पूरा पढ़ लिया है, लेकिन 1964 में एक साथ दो कंपनियों की स्थापना की गई। इन दोनों का नाम ज़रूर ध्यान रखें। एक का नाम था राजस्थान, इनके स्क्रीनशॉट ज़रूर लेते रहे, राजस्थान साल्ट एंड केमिकल, एक का नाम इतना ही था, राजस्थान साल्ट एंड केमिकल। दूसरे का नाम भी ऐसा ही था, लेकिन एक शब्द जोड़ दिया उसके साथ, मैं लिख रहा हूँ राजस्थान साल्ट एंड केमिकल वर्क्स। देखो दोनों नाम एक जैसे हैं, लेकिन एक में वर्क्स जुड़ा है और एक में वर्क्स नहीं जुड़ा है। दोनों ही कंपनियां खोली गई थी राजस्थान सरकार द्वारा, अलग अलग जगह खोली गई थी। यह खोला गया था डिडवाना, जहां वर्क्स नहीं लगता है वो डिडवाना में है, और जहां वर्क्स लग गया इसका मतलब है यह पंचपदरा में है। तो राजस्थान सरकार ने 1964 में दो उपक्रम स्थापित किए, एक डिडवाना में और एक पंचपदरा में। डिडवाना में जो खोला उसका नाम रखा राजस्थान साल्ट एंड केमिकल, और पंचपदरा में जिसकी स्थापना की गई उसका नाम रखा था राजस्थान साल्ट एंड केमिकल वर्क्स नाम रखा। अब यहाँ पे जो नमक बनता है उसमें मात्रा होती है सोडियम सल्फेट की। जो डिडवाना का नमक है उसमें सोडियम सल्फेट पाया जाता है, और जहाँ सोडियम सल्फेट पाया जाता है मतलब ये खाने के अयोग्य नमक, ये खाने के काम नहीं आता। जबकि पंचपदरा की बात करें तो पंचपदरा में जो बनता है उसमें 98% सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि NaCl होता है, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ नमक है। तो ये पूछा गया है राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ नमक कौन सा है, पंचपदरा झील का। और इसके साथ ही सबसे शुद्ध नमक की बात करें, छोटी सी झील है पर वो भी नाम आता है, 100% नमक की बात करें तो वह झील है कावोद। और ये कावोद कहाँ पे है, जैसलमेर में है। तो कावोद और पंचपदरा दोनों ही याद रखें, बहुत काम आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बात करें कि एक साबू सोडियम लिमिटेड और साबू सोडियम लिमिटेड की स्थापना की गई है नागौर में। यह आयोडीन युक्त नमक राजस्थान में
आयोडीन युक्त नमक बनाने का कारखाना। आयोडीन युक्त नमक यहाँ पे बनता है साबू सोडियम लिमिटेड में। अब यहाँ पे दो प्रश्न की बात करेंगे अगले। एक तो आएगा आपके नमक से संबंधित कुछ विशेष कंसेप्ट, उन कंसेप्ट के साथ नमक के प्रकार भी पूछा जाएगा। सबसे पहले अपन बात करें नमक कितने प्रकार का होता है, तो नमक 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है रेस्टा नमक, ये ज़रूर ध्यान रखें, रेस्टा नमक। रेस्टा नमक के साथ दूसरा होता है क्यार नमक, इसी क्यार नमक को क्यारी नमक भी कहा जाता है। और तीसरे नंबर का होता है पान नमक। पान मेथी और पान नमक दोनों ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। रेस्टा नमक, क्यार नमक और पान नमक क्या होते हैं इसको समझें। अगर पानी है उसके वाष्पीकरण से, सीधा पानी के वाष्पीकरण से, पानी को खेतों में डाला और सीधा उसको वाष्पीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी, तो पानी के वाष्पीकरण से जो नमक बनता है वह रेस्टा नमक कहलाता है। और इस प्रकार का सबसे ज़्यादा नमक बनता है पंचपदरा में। और पंचपदरा नाम आते ही एक जाति का नाम आएगा खारवाल जाति। खारवाल जाति के लोग एक जाड़ी, मोरली जाड़ी का प्रयोग कर इससे नमक बनाते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखें, रेस्टा नमक का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, पंचपदरा में होता है। और इससे एक जुड़ा हुआ एक प्रश्न आता है, देवल नामक संस्था है नागौर में नमक उत्पादन से, देवल नामक जो संस्था है वो किससे संबंधित है, नमक उत्पादन। तो स्थानीय स्तर पर नमक उत्पादन में लगी संस्थाओं को नागौर में किस नाम से जाना जाता है, देवल के नाम से जाना जाता है। अब क्यार नमक की बात करें तो क्यारिया बनाकर वाष्पीकरण किया जाए, क्यारिया बनाकर अगर वाष्पीकरण किया जाए तो ये क्यार नमक कहलाता है। और सबसे ज़्यादा इस प्रकार का नमक उत्पादन होता है सांबर झील से। तो सर्वाधिक क्यार नमक सांबर झील से उत्पादित होता है। सर्वाधिक उत्पादित होने वाला नमक भी कौन सा है, राजस्थान में क्यार नमक ही है। और क्यारियों में डाला गया पानी, ये भी पूछा गया था, क्यारियों में डाला गया पानी किस नाम से जाना जाता है। तो क्यारियों में डाला गया पानी है उसको बोला जाता है ब्राइन। किस नाम से जाना जाता है इसको, ब्राइन के नाम से जाना जाता है। पान नमक की बात करें तो भूमिगत खारे पानी, भूमि के अंदर जो खारा पानी है, भूमिगत खारे पानी, और ये खारे पानी का घनत्व उच्च होता है, ठीक है ना। इस उच्च घनत्व वाले पानी से अगर नमक बनाया जाए तो वही पान नमक कहलाता है। भूमिगत खारे पानी से अगर नमक बनाया जाए तो वो पान नमक है। और पान नमक सर्वाधिक कहाँ बनता है, डिडवाना में। और डिडवाना कहाँ पे आता है, नागौर में आता है। तो ये देवल नामक संस्था है वो कहाँ से संबंधित है, डिडवाना नागौर से संबंधित है। तो ये 3 प्रकार के नमक अपन ने पढ़े। अब इस नमक के बारे में एक्स्ट्रा बात करें तो राजस्थान में मॉडल साल्ट फार्म, राजस्थान में मॉडल साल्ट फार्म कहाँ स्थापित किया गया, तो मॉडल साल्ट फार्म है, मॉडल साल्ट फार्म है वह नावा में स्थापित किया गया। और नावा कहाँ आता है, नागौर में आता है। और एक अगला प्रश्न है, केंद्रीय रसायन एवं नमक अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय रसायन एवं नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो केंद्रीय रसायन एवं नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, भावनगर। और भावनगर कहाँ पे आता है, गुजरात में आता है। तो रसायन आधारित ये कौन सा उद्योग था, पहला उद्योग नमक उद्योग। अब रसायन आधारित अगले उद्योग की बात करें तो वह आता है उर्वरक उद्योग। फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो ये हो गया उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग के बारे में भी आपको छोटी सी चीज़ें याद रखनी है, छोटे छोटे प्रश्न हैं। उर्वरक उद्योग की बात करें इसमें कच्चा माल के रूप में जिप्सम, और जिप्सम के साथ दूसरा है रॉक फास्फेट। जिप्सम और रॉक फास्फेट यह कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब भारत का सबसे नवीन उद्योग इसी को माना गया है, भारत का सबसे नवीनतम उद्योग है जो लार्ज स्केल पे स्टार्ट हुआ है। भारत का पहला कारखाना बात करें, उर्वरक बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया, तो उर्वरक बनाने का सबसे पहला कारखाना 1906, कहीं 1904 भी आता है लेकिन 1906 से ही मेरे हिसाब से 1906 में रानीपेट में खोला गया था। और ये रानीपेट आता है तमिलनाडु।
तो सबसे पहला उर्वरक बनाने का कारखाना भारत में रानीपेट में खोला गया था। राजस्थान में आते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुछ कारखाने हैं, 5 उनके बारे में आपको याद रखना है। सबसे पहला आता है चंबल फर्टिलाइज़र्स। चंबल फर्टिलाइज़र्स। और चंबल फर्टिलाइज़र्स के बारे में स्थान पूछा जाता है, वो कहाँ पे है? गड़ेपान में। और गड़ेपान कहाँ पे आता है? कोटा में आता है। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? तो ये किसका प्लांट है? यूरिया का प्लांट है। यूरिया के निर्माण का प्लांट है। और राजस्थान का यह ऐसा उर्वरक प्लांट है जो किस पे आधारित है? गैस आधारित। तो पूरा कंसेप्ट है गैस आधारित यूरिया का प्लांट है चंबल फर्टिलाइजर्स। दूसरा नाम आएगा राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये कपासन में है। और कपासन कहाँ पे आता है? चित्तौड़गढ़ में है। अब ये एलडीसी में पूछा गया था, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कपासन में जगह पूछी गई थी। लेकिन इसके बारे में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। ये डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी का कारखाना है। डीएपी खाद बनाने का कारखाना है। डीएपी मतलब डाई अमोनियम फास्फेट होता है। यह राजस्थान का प्रथम डीएपी कारखाना है, प्रथम। और साथ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा डीएपी कारखाना। उत्तर भारत का सबसे बड़ा, देखो प्रथम, और किस श्रेणी में? डीएपी की श्रेणी में। लेकिन अगर इसके निर्माण की बात करें, इस कारखाने का संचालन कौन करता है? तो ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले 2 संस्थाएं सरकार से मिली हुई, RSMML और दूसरा है RFC। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, इसका संचालन राजस्थान की सरकार की कौन सी 2 संस्थाओं द्वारा किया जाता है? तो RSMML और इसके साथ है RFC। तीसरा आता है श्री राम फर्टिलाइजर्स। श्री राम फर्टिलाइजर्स। और जब श्री राम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो हम बता चुके हैं, जहाँ श्री राम शब्द लग जाए इसका मतलब ये होगा सबसे छोटा। तो राजस्थान का सबसे छोटा उर्वरक कारखाना वो कौन सा है? उर्वरक श्री राम फर्टिलाइजर्स। ये कहाँ पे है? कोटा में, श्री राम नगर कोटा में है। अगला आता है चौथा, द राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल। ये बहुत चर्चा में रहा था, द राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल। राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल, यह स्थित है धौलपुर में। विस्फोटक बनाने का भी काम करती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब सर्वाधिक कारखाने कहाँ पे हैं? तो उर्वरक बनाने के सर्वाधिक कारखाने उदयपुर में हैं। सर्वाधिक कारखाने उदयपुर में स्थित है। लेकिन उत्पादन की बात करें तो उत्पादन होता है कोटा और चित्तौड़गढ़। नए आंकड़े आने बाकी है, तब इसको संशोधित कर दिया जाएगा। तो आज के उद्योग में अपन ने 2 उद्योग पढ़े। एक तो पढ़ा नमक उद्योग, कांच उद्योग, और चीनी उद्योग कुछ बाकी रहा था। अब ये टॉपिक लगभग समाप्त हो गया है। उद्योगों के विकास हेतु जो संस्थाएं, उनकी बात कल करेंगे। धन्यवाद। एंड के स्माइलिंग।